नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो ब्लॉग में। आज हम लाइफस्टाइल से जुड़े एक और पन्ने की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें योग और प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकट परिस्थिति जो कि अभी वर्तमान में पूरे संसार में व्याप्त है, इसमें योग, आयुर्वेद और जो प्राचीन परंपराएं हैं वो ही हमें कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखाती नजर आती है। तो चलिए, लगातार योग और प्राणायाम के बारे में हम सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस चैनल में हमारा कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम आपको योग के बहुत सारे मुद्राएं और बहुत सारी उसकी जो फायदे होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और श्रीमान सनातन बीसी जी आपको योग स्वयं करके दिखाएंगे और उसके फायदों के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शरीर के इंटरनल पार्ट्स को दुरुस्त रखने के लिए, अपने शरीर का जो सॉफ्टवेयर है उसको ठीक ठाक रखने के लिए प्राणायामों में सबसे उत्तम प्राणायाम 3 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, जैसे कि इस प्रकार से। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को भी 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक तीव्र गति, मध्यम गति और बिल्कुल धीमी गति से, जैसे जिसका सामर्थ्य है, जैसे जिसकी क्षमता है उस प्रकार से करें। मेन एम है कि हम भस्त्रिका के द्वारा 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन हम इनहेल कर सकते हैं। सामान्य ब्रीदिंग में लगभग 500 ml ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में डीप ब्रीदिंग में 5000 से 10,000 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलता है, जिससे कि हमारे शरीर की इंटरनल पार्ट्स मजबूत होते हैं। अस्थमा को मिटाने के लिए और ब्रोंकाइटिस, पार्किंसन की बीमारी, सर्दी जुकाम, एलर्जी से राहत पाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उत्तम है। इसके बाद आता है कपालभाति, जैसा कि नाम से ही प्रचलित है। कपाल मतलब ललाट, भांति मतलब ओज, कांति, तेज, आभा, चमक। जैसे महापुरुषों के फोटो वगैरह इत्यादि में हम देखते हैं, उनके चारों तरफ एक आभा, एक ज्योतिपुंज बिखरती रहती है। उसी प्रकार कपाल भांति के निरंतर प्रयास से हम भी मानव से महामानव बनने की क्षमता रखते हैं। भगवान ने सभी व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को समान रूप से शक्तियां दी हैं। कोई उसको उजागर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो प्राणायाम एक ऐसी विधि है, ऐसे विधान है भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, जिससे कि हम पुरुष से महापुरुष, नर से नारायण बन सकते हैं। तो आइए कपालभाति को कैसे करना है जानते हैं। 1 सेकंड में एक बार झटके के साथ सांसों को छोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों को छोड़ना। लेने का प्रयास नहीं करना है, न ही लेने की चेष्टा करनी है, न लेना है। परंतु कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। परंतु भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम को करते समय जितनी सांस हमारे अंदर चली जाती है उसको स्वतः स्फूर्त जाने देना है, रोकना भी नहीं है। तो कपालभाति का अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। मन सहज, बिल्कुल आंखें बंद। 3 शब्दों का हमेशा कपालभाति प्राणायाम करते समय ध्यान रखना चाहिए। एक, समर्पण के साथ, पूरी तरह से समर्पित होकर के। दूसरा, निरंतरता के साथ। और तीसरा, एकाग्रता। ये तीनों शब्द आपके प्राणायाम करते समय घटित होने चाहिए। और एक चीज, कोई भी प्राणायाम करते समय आपकी मेरुदंड सीधी रहनी चाहिए, कमर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसके लिए आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, दंडासन, किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं, जो आसन आपको ठीक लगे। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है, उनका दूसरा सूत्र है योग दर्शन का दूसरा सूत्र, स्थिर सुखम आसन। जिस किसी आसन में आप सुख पर बैठ करके लंबे समय तक ध्यान, प्राणायाम, आसन वगैरह कर सकते हैं, वही आसन आपके लिए श्रेष्ठकर है। इसलिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की हम लोग दूसरा प्राणायाम कपालभाति कर रहे हैं। सबसे उत्तम गति 1 सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 80 बार भी कर सकते हैं। और यदि पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 120 बार हो जाएगा। लेकिन बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत तेजी से हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे
तो बीपी बढ़ने की गुंजाइश रहती है। इसलिए अपने आप को खुद पहचानें कि मैं कितना स्वस्थ हूँ, उसी के अनुसार प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। तो ये हुआ कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम अपने शरीर की कई प्रकार के रोगों को मिटा सकते हैं। शरीर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार का कोई गांठ हो गया, गांठ भी दो प्रकार की होती है, कैंसर वाली गांठ, एक बिना कैंसर वाली गांठ, तो गांठों को भी हम डिजोल्व किया जा सकता है और अपने वजन को कम कर सकते हैं। जो पेट का थुलथुलापन है उसको कम किया जा सकता है, मोटापा दूर कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के द्वारा हम थायराइड को नियंत्रित किया जा सकता है, थायराइड को नियंत्रित ही नहीं क्योर कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। थायराइड, शुगर, बीपी ये आजकल के दैनिक जीवन की बीमारियां बन गई हैं, तो प्राणायाम के द्वारा हम अनेक प्रकार का बीमारियों को मिटा सकते हैं। पेट के समस्त रोगों को मिटा सकते हैं, जैसे कि पेट के रोग हैं, लीवर का बढ़ जाना, फैटी लीवर, और फैटी लीवर की निरंतरता से लीवर सिरोसिस हो जाता है, और लीवर सिरोसिस कंट्रोल नहीं हुआ तो हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। तो लीवर की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, हाथों में खराबी आ जाती हैं, हाथों में मल जम जाता है, तो एक घाव रूप ले लेता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है। पुरुषों का प्रोस्टेट का बढ़ना, खास करके 50-60 उम्र पार करते करते कई सारे पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनको नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित ही नहीं क्योर किया जा सकता है। लेकिन कपालभाति कितनी देर करें, इस पर भी सवाल चिन्ह लग जाता है। कैसे करें ये तो बता दिए, कितनी बार करें, कई सारे लोग करते हैं कि कपालभाति हम तो रोज करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं, 100 बार, 200 बार, तो 200 बार में काम नहीं चलता है। आपके रोगों के अनुसार इसकी संख्या हम बता सकते हैं। जटिल रोग, असाध्य रोगों के लिए आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा कपालभाति सुबह, दोपहर, शाम। कैंसर इत्यादि रोगों में तो 3-3 बार किया जाता है। सामान्य बीमारियों को ठीक करने के लिए 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा, जटिल बीमारियों में, असाध्य रोगों में आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटा कपालभाति करें, निश्चित रूप से लाभ मिलता है, 100% लाभ मिलता है। ये हो गया कपालभाति। तीसरा मुख्य प्राणायाम है अनुलोम विलोम। सबसे पहले कमर सीधा रखें और अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है सुने। सबसे पहले हम दाहिना हाथ उठाएंगे और प्रारंभिक स्थिति में शुरुआत जब करते हैं हम चंद्र स्वर से ही सांस को भरते हैं। बायां चंद्र स्वर कहलाता है, दाहिना सूर्य स्वर, बायां ठंडा, दाहिना गर्म। जैसे हमारे शरीर में मुख्य नाड़ियां 3 प्रकार की हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं तरफ ईड़ा, दाहिना सुषुम्ना और बीच में पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से करें। सबसे पहले दाहिना हाथ उठा करके दाहिना अंगूठा से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और बायां से लेफ्ट से सांसों को लंबा भरे। लगभग 5 सेकंड में सांसों को भरे और ऐसे ही भरने के बाद बाईं नासा छिद्र को ही बंद कर दें और दाहिना से खोल दीजिए। फिर दाहिना से भरे, दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ दें। इस प्रकार से लगातार करें, कम से कम 5 मिनट तक लगातार करने से ही लाभ मिलता है। 1-2 मिनट करके छोड़ देने से लाभ नहीं मिलेगा इस पर, क्योंकि क्लिनिकल कंट्रोल रिसर्च हो चुका है, कई बार रिसर्च हो चुका है। पतंजलि योग समिति हरिद्वार में स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस पर कई बार रिसर्च किया है। बड़े बड़े मशीनों के द्वारा MBBS MD डॉक्टरों को बिठा करके कि अनुलोम विलोम से करने से क्या फायदा, कितनी बार करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, इस पर इन्होंने गहन रिसर्च हुआ है। तो एक बार शुरुआत करने के बाद 5 मिनट तक लगातार करें। उसके बाद आप 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी आपको इच्छा है, जितनी आपको जरूरत है। जरूरत के अनुसार प्राणायाम का भी अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से जब भी सांसों को भरे, लंबा भरें, लगभग 5 सेकंड में लें, 5 सेकंड में 2 से 2.5 सेकंड में छोड़ दीजिए। जितनी लंबा सांस को भरिएगा उतना ही आपको फेफड़े को ऑक्सीजन मिलेगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं।
उन नाड़ियों में ऑक्सीजन के साथ रक्त का प्रवाह मिल करके हमारे पूरे शरीर में दौड़ेगा, तब बीमारियां खुद ब खुद कहाँ चली जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। जब दाहिना हाथ थक जाता है तो बाएं हाथ से भी आप कर सकते हैं। बाएं हाथ को उठा लीजिए इस प्रकार, और उसी प्रकार से लगातार करने का प्रयास करेंगे। तो अनुलोम विलोम से फायदे क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारी एक मोटे तौर पर जान लें कि गले, छाती, पेट से ऊपर, छाती के ऊपर में जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं उनको अनुलोम विलोम से विशेष फायदा होता है। आँखों के लिए और हमारी फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, उसके बाद बालों के लिए विशेष फायदा अनुलोम विलोम से मिलता है। खास करके माइग्रेन पेन से निजात पाना है तो अनुलोम विलोम से अच्छा कोई भी औषधि नहीं है। प्राणायाम एक साक्षात औषधि है। इसके लिए वेदों में भी लिखा हुआ है कि आवातवाही भेषजंगी वातवाही यद्रप त्वं ही विश्व भेषजो देवानां द्वितीय से। प्राण औषधि है, उसी को अध्यात्म की भाषा में अग्नि चिकित्सा, काय चिकित्सा भी कहा जाता है। आवातवाही भेषजंगी वातवाही यद्रप त्वं ही विश्व भेषजो देवानां द्वितीय से। तो आंखों की समस्या के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए, तनाव से मुक्ति पाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बेजोड़ प्राणायाम। तनाव से मुक्त होने के लिए दो प्राणायाम और है, एक भ्रामरी, दूसरा उद्गित प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार, दोनों हाथ उठाएं, अंगूठा से कान को बंद करें, इस प्रकार साइड से लगा दीजिए। तर्जनी अंगुलियों को भौंगे के ऊपर रखें और ये मध्यमा और अनामिका अंगुलियों से खास करके आंखों को बंद करें। ये स्थिति बनती है। मुंह को बंद रखें और ओंकार के नाद का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांसों के द्वारा इस प्रकार से। तीन से लेकर के 7 बार, 11 बार, 21 बार तक किया जा सकता है, जैसे आपकी जरूरत है। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम उद्गित प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम और उद्गित प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए, विद्यार्थियों को जो खास करके बुद्धि का काम करते हैं उन व्यक्तियों को प्रत्येक दिन सुबह का समय निकाल करके जरूर करना चाहिए। 5-7 मिनट में 7 से 11 बार भ्रामरी प्राणायाम, 7 से 11 बार उद्गित प्राणायाम हो जाता है। तो इतना समय निकाल करके, क्योंकि बुद्धि से काम करने वाले व्यक्तियों को भी या विद्यार्थियों को, उनको जरूर ये निश्चित रूप से प्राणायाम करने चाहिए, भ्रामरी और उद्गित, जिससे उनका दिमाग सेंट्रलाइज हो, एकाग्रचित हो जाए और जो भी पढ़े उसको उनको दिमाग में भर जाए। आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की निरंतरता से समाधि का आनंद भी पाया जाता है। ध्यान आइए हम लोग करते हैं उद्गित प्राणायाम। गहरी लंबी सांसों को भरते हुए उस पवित्र पावन ओंकार का उच्चारण करेंगे, जिसे हमारे अध्यात्म की भाषा में उसको उद्गित प्राणायाम के नाम से जाना जाता है। आइए उसका भी अभ्यास कर लेते हैं लंबी सांस को भरते हुए। हम लोग 5 प्राणायामों का अभ्यास किए। सबसे पहले भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित। वैसे तो प्राणायाम कई सारे हैं, लेकिन 5 प्राणायामों को यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन एक संकल्प शक्ति के साथ प्रत्येक दिन करता है तो उसका शारीरिक ही नहीं मानसिक विकास भी होता है और
2-3 महीने लगातार करने के बाद तो उनके बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास का आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिलता है। और योग एक क्रियात्मक अभ्यास है। जब तक योग की क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी व्यक्तियों को, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, उनसे सभी से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि सुबह में 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। परिवार में यदि एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सारा परिवार बिखर जाता है, सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए मैं सभी मनुष्यों से निवेदन करता हूँ कि अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें, कुछ प्राणायाम कर लें, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम के द्वारा ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। बीमारियां तो छूटेंगी, स्वस्थ भी मिलता है योग के द्वारा। आइए हम सब भारतीय मिलकर के, हम सब व्यक्ति मिलकर के, हम सभी मनुष्य मिलकर के योग का अभ्यास करें और पूरे संसार को योगमय बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्ते, ओम, सबको वंदन, सबको प्रणाम।